नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 16 है और यह क्लास आपका 2 है साथियों। और क्लास 1 प्रैक्टिस सेट 16 हो गया है और इसके पीछे 15 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए आप प्ले लिस्ट पर और वहां से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हो बिहार सिविल कोर्ट के लिए। तो चलिए साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे आप सभी जानते हैं कि 35 जो हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए हिंदी की प्रश्न रहेगा और ये क्लास आपका पर डे लाइव 7 AM पर चल रहा है साथियों। और 35 मैथ का क्वेश्चन रहेगा जो कि हम 2 डिवाइड भागों में बांटकर डेली कराते हैं। ये दोपहर के 2 बजे पर डे लाइव चलता है। और 15 आपका इंग्लिश का प्रश्न होगा, इसको भी हम बड़ा जल्द ही स्टार्ट करेंगे साथियों। और आपका 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ का क्लास हो रहा है जिसमें क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का हम फिगर रिलेटेड बताए हैं। आपको फिगर रिलेटेड में कैसे सॉल्यूशन करना है, उस चीज़ से आपको कैसे बचना है, ऐसा क्वेश्चन हम कराए हैं। आप जरूर जाकर देखिए क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। और 11 AM पर आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 रीजनिंग की क्लास होता है साथियों, तो उनको ज़रूर देखिए और अपना स्कोर बताइए कितना स्कोर आ रहा है। और अभी तक यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि सारे PDF वहां पर अपलोड किए जाते हैं डेली का डेली। यदि आप वहां से नहीं जुड़ सकते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और आपको सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप इतना सर्च करते हो आपके पास टेलीग्राम चैनल का ये लिंक खुल जाएगा और आप वहां से आराम से जुड़ सकते हो। तो चलिए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और हम 66 से लेकर आज 85 तक क्वेश्चन करेंगे और क्लास 1 में 51 से लेकर 65 तक किए थे। और आप रेगुलर बने रहिए क्लास पे। 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 35 सेकेंड, 45 सेकेंड, 75 सेकेंड में बदलती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6:20:15 बजे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेगी। यानी कि यह 6:20:15 में बदलता है, तो अब बताना अगली बार वह कितने बजे बजेगी। तो आपको क्या करना है, ये 35, 45, 75 जो बज रहा है वो एक साथ कब मतलब बदलेगी, इनका एलसीएम ले लेना है। किनका किनका बोले, 35 का, फिर 45 का और 75 का, इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है। तो बताइए 5 से खाएगा, 5 सत्ते 35, पन्नामा 45 और फिर ये 15 पचे 75। अब फिर 3 से खा रहा, आप 3 से खिला सकते हो 7, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब नहीं खाएगा, आप सभी को गुना कर देना है। 5 तिया 15 और 15 पचे 75। अब 75 गुना आप 21 कर दीजिए, अब 7 21। तो देखिए ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 75 एकम 75 और फिर हो जाएगा 75 दूना 150। 75 एकम 75 और ये 75 दूना 150 आप सभी को जोड़ते हो तो 5, 7, 5, 1 यानी कि 1575 सेकेंड हुआ। ये 1575 क्या हुआ, सेकेंड हुआ। आप इनको यदि आप घंटा में बनाइएगा तो एक बार 60 से भाग दीजिएगा तो मिनट में चेंज होगा और फिर एक बार भाग दीजिएगा तो घंटा में। लेकिन आप पहले मिनट, आप पहले भाग देकर दीजिए। देखिए इसी से यदि आप भाग देते हो तो ये आता है 26 मिनट 15 सेकेंड। भाग देने के बाद कितना आ जाएगा साथियों, 26 मिनट 15 सेकेंड। अब यानी कि पहले 6:20 में 15 बजे बदल रहा था, अब 26 मिनट 15 सेकेंड के बाद बदलेगा। अब आपको क्या करना है, ये 6:20 और ये 15 में मिनट को मिनट के साथ ऐड कर देना है, मिनट को मिनट के साथ ऐड कर देना है और सेकेंड को सेकेंड के साथ ऐड कर देना है। घंटा तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट
30 सेकेंड 46 मिनट 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा 46 मिनट 30 सेकेंड के बाद वह पुनः बदलेगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और जवाब देंगे साथियों। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि के 45% के बराबर हैं। उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। आप यहाँ से देखो कैसे निकाल सकते हो। अब देखो मूलधन नहीं पता है, आप मान लो मूलधन 100 है, ये माना हुआ चीज़ है। ये आप मान लो मूलधन कितना 100 है, ठीक है। जब मूलधन 100 है तो कहता है 45% ब्याज के दर, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। ब्याज के दर बोला 45, तो ब्याज आपका हो जाएगा 45 रुपये। ब्याज आपका कितना हो जाएगा 45 रुपये। अब समय देखिए यहाँ पर, अब समय निकालेंगे, क्या कहते हैं वार्षिक दर, प्रतिशत जो है वार्षिक समय का एकांकी, ये समय का एकांकी है। तो समय बराबर क्या लिखेंगे, दर गुना 4/5, यानी कि समय और ये दर जो है आपस में क्या है बराबर हैं। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये दर आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा समय, अब बट्टे आप दर लिखो या आर लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में। तो समय बट्टे दर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो समय आपका ऊपर वाला हो गया और दर आपका नीचे वाला हो गया। आप इसी को एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4x और 5x करके मान लो। तो अब यहाँ से फार्मूला लगा देना है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज आपका कितना है, ब्याज आपका 45 रुपये है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ब्याज आपका 45 रुपये है। 100 आप मूलधन क्या माने हो 100 माने हो, और समय आपका क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे समय है 4x, तो समय हो गया 4x। लेकिन दर आपका देखो यहाँ पर दर क्या है 5x, तो आप इसको डायरेक्ट इस जगह क्या रख दो 5x। अब आप इसको आराम पूर्वक सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे आप सॉल्यूशन करते हो तो आपका दर आ जाएगा 7.5%। कितना आ जाएगा, दर आपका आ जाएगा 7.5%, यानी ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। डी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी हैं। उसमें भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया है ताकि ए बी बराबर ए डी हो जाए। तदनुसार यदि कोण ए बी सी 30 डिग्री हो तो कोण बी सी डी किसके बराबर होगा। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइए एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए, और ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक भुजा बनाया गया है इस तरह से। तो ये मान लीजिए ए बी सी डी, और क्या है ए बी बराबर ए सी हैं, ए बी बराबर ए सी हैं। तो ए बी आपका ये रहा, तो ए सी आपका ये रहा, ए बी बराबर ए सी। उसके बाद फिर कहता है ए बी बराबर ए डी हैं, ए बी बराबर क्या है ए डी है। ये सभी भुजा बराबर हैं, लेकिन ये वाला कोण देखो दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, आप लिख लो 30 डिग्री। ये वाला कोण कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया है, आप लिख लो 30 डिग्री। अब जबकि हम बोल रहा है कोण देखो ए बी सी बराबर 30 डिग्री दिया है, यानी कि कोण ए बी सी 30 डिग्री, आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ इसका मतलब हुआ कोण बी सी ए, तो कोण बी सी ए भी 30 डिग्री होगा। कैसे होगा 30 डिग्री, आप समझिए। कोण ए बी सी ए 30 डिग्री हुआ, तो कोण बी सी ए, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आपको निकालना है क्या, कोण निकालना आपको बी सी डी। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे कोण सी ए डी। अब ये कोण निकालेंगे, तो ये कोण कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण सी ए डी बराबर, कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री दोनों जुड़ जाएगा। तो कोण कितना हो गया 60 डिग्री, कोण कितना आ गया 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि देखो, हम अब यहाँ पर निकालेंगे कोण ए सी डी। क्या निकालेंगे, कोण ए सी डी बराबर,
180 अब -60/2 कर देंगे तो ये आ गया कोण ACD का मान 60 डिग्री, यानी कि ये भी कोण का मान आ गया। लेकिन हमको कोण किसका निकालना है? कोण तो BCD, बी यहाँ से B और ये फिर C, एक मिनट, बी, हाँ यहाँ से देखिए BCD ऐसे निकालना है, ये कोण निकालना है, ये दोनों कोण निकालना है। तो देखिए एक कोण आपका ऑलरेडी 30 डिग्री है और एक कोण आया 60 डिग्री, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कौन सा कोण आ जाएगा? यानी कि कोण BCD आ गया 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों देखिएगा, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती हैं। इसे सम्मुख दिशा में 39.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 350 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा? आप सभी बताइए इनका आंसर, सही जवाब आप क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ से चाल निकालेंगे। यदि हम यहाँ से साथियों चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। दूरी कितना है? 270 मीटर है। समय कितना लेता है? 24 सेकंड लेता है। तो ये हो जाएगा 270/24। आप इसको कटाइएगा तो आ जाएगा आपका 45 अब बट्टे में आ जाएगा 4। ठीक है, और ये होगा मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान आप दीजिएगा, ये आपका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब देखिए अभिष्ट समय आप ध्यान से देखिएगा। अब कहता है एक 330 मीटर लंबी एक अन्य गाड़ी आ रही है, तो हम बताएं चाल दोनों का क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो यहाँ आपको समय निकाल लेना है, तो दोनों समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों का क्या कहते हैं? ये जुट जाएगा। तो 270 और 30 हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा? 600 हो गया आपका ये मीटर में। और अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है ध्यान से, 600 हो गया आपका क्या? 600 आपका हो गया साथियों दूरी। अब उसके बाद चाल जो है आपका क्या आएगा? चाल देखिए, चाल भी दोनों क्या होगा? यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है। यदि देखिए कहता है 270 मीटर एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, इस सम्मुख दिशा से 39 पॉइंट चाल से आ रही है, यानी कि एक ही दिशा में आ रही हैं, तो चाल जुट जाएगा। एक की चाल है 45/4 और एक की चाल है 39/39.5, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा? लेकिन ये किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इनको भी आप पहले क्या कीजिए? मीटर पर सेकेंड में ही बना लीजिए। ठीक है, ये 39.5 को भी मीटर पर सेकेंड में बना लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा? 39.5 में गुना कीजिएगा कितना से? 5/18 से। यदि आप 5/18 से करते तो ये भी हो जाता है मीटर पर सेकेंड हो जाता है। चलिए यहाँ से उड़ाइएगा, यहाँ 10 होगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से यदि इसको मीटर पर सेकेंड बनाते हैं, ये आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए अब इसके नीचे हम लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हो 3 से 9 5 3 8 नहीं कट रहा है। आप यहाँ से देखो, किसी से नहीं कटेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये आप यानी कि सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा 79/2 गुना, और क्या बोले 5/18 है, तो आप 5/18 लिख लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कटाइएगा तो ये 79/2 आएगा। ठीक है, 5/18। अब देखिए आपका एक चाल कितना है? 45/4, तो बोले हम चाल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इन पूरे को आप यदि सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये सारे के सारे टर्म ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये हो जाएगा 21,600, अब बटे में आपका आ जाएगा 800। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये आप भाग दीजिएगा 8 से, तो ये हो जाएगा 27 सेकेंड। कितने सेकेंड हो जाएगा? 27 सेकेंड। यानी कि ऑप्शन आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्यूशन कर सकते थे। आप सभी फटाफट उतार लीजिए। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए परिमेयकरण करना है, कहता है √5 - √3। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा। इन दोनों को यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो आप देखिए एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √5 √3 इंटू √5 माइनस √3 होगा एलसीएम साथियों। अब जैसे आप ये एलसीएम लिए हो,
अब देखिए ये √5, ये √5 से √5 में भाग देगा, कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर वाला। तो यहाँ इसको इसके साथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए √5 माइनस √3 का स्क्वायर, उसके पहले माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर देखिए ये हो जाएगा अब आगे √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया a² माइनस b² और a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये √5 का स्क्वायर आप कीजिएगा 5 आएगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा 2√15, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना होके अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ये -5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस बाहर से ढकढकाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये -3 हो जाएगा, लेकिन ये अब फिर ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2√15 इतना आएगा। अब उसके बाद फिर नीचे देखिए साथियों ये 5 है √5, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, ये -3 हो जाएगा। अब बताइए 5 माइनस प्लस कट गया, लेकिन ये 2 क्या हो गया, -4 √5, अब बटे में हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि -2√5 15 रहेगा, ये 15 है, दोनों में 15 है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा -2√15, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। आप इस तरह से इसको सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर, कहता है एक बेड जिसका अंकित मूल्य 3700 रुपये है पर एक स्टोर द्वारा 27% और 18% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, तो बेड का अंतिम विक्रय मूल्य रुपये में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। अब बताइए 3700 रुपये का बेड है और आपने पहला 27% का छूट दिया। आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप एक ही छूट निकाल सकते हैं या तो अलग अलग भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए 27% का छूट देगा, 100 में से अपने आप में 100% होता है, तो 73/100 हो जाएगा, 73 रुपये में बेचेगा। फिर 18% का छूट देगा तो 82 रुपये में बेचेगा, प्रतिशत का मतलब आपका 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यदि आप 37, 73 और 82 को गुना करते हो, सारे को गुना करते हो, तो ये आ जाता है 22,14820। अब बटे में क्या होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब डायरेक्ट क्या कीजिए, अब एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो यहाँ निकटतम मान पूछा तो आपका निकटतम मान 22,148 आ जाएगा, यानी कि 22,148 रुपये। ऑप्शन डी आपका सही जवाब आ जाएगा। 22,148 रुपये, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। एक निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4, सी और बी के हिस्सों का अनुपात 9:5 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 462 रुपये हैं, तो रुपये में राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पर लिखिए 3:4। उसके बाद सी और बी के हिस्सों का अनुपात 9:5 है। देखिए सी का हिस्सा 5 है, सी का हिस्सा 9 है, अब बी का हिस्सा 5 है। बाद में लिखिएगा इस तरह से, 5 पहले आएगा, 9 इस तरह होगा, क्योंकि देखिए सी पहले था तो सी 9 है, तो देखिए सी के सामने 9 लिखे हैं। अब बी बाद में था तो बी का 5 था, तो बी को देखो 5 लिखे। आप इसको सजा देना है, सजाने के लिए क्या करते हैं, खाली स्थान में बगल वाले स्थान से भर देते हैं। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 चौक 20 और ये 9 चौक 36, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 462 है। ए और सी के बीच के हिस्सों का अंतर, तो देखिए यहाँ पर रुपए में कितना अंतर है, 6 में 5 गया 1, यहाँ पर 21 है। रुपए में 21 बराबर कितना है, 462 है। रुपए में 21 बराबर 462 है, तो आप कटा सकते हो। देखो तो एक हिस्सा का मान कितना आएगा, 21 दूना 42, यहाँ देखिएगा 46 में से आप 42 घटाइएगा तो क्या, 4 21 दूना 42 22, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। एक रेशियो का मान आपका आ जाएगा 22, तो एक रेशियो का मान 22 आया, लेकिन पूछा है किसका, तो राशि अंतर इतना है, तो राशि रुपये में ज्ञात करिए। यानी कि अब क्या करना है, राशि रुपये में ज्ञात करना है, सभी को ऐड करके। तो बताइए 15 और 20 कितना हुआ,
35, 35 और 36, 15 और 20 कितना हुआ? 15 और 20 35, अब 35 36 कितना हुआ? 71। बताइए 1 यूनिट 22 के बराबर, तो 71 यूनिट कितने के बराबर? आप 22 किससे गुना कर देंगे? तो 22 से आप गुना करते हैं तो ये आपका आ जाता है, गुना करने के बाद 2 और ये 1562 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1562 रुपये। टोटल राशि कितना होगा? 1562 रुपये। ऑप्शन सी आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखिए, फटाफट आप नोट कर लीजिए। आगे की तरफ देखिए साथियों, यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को भी ऑल कर लेना। जितने भी आपके पास साथियों स्टडी ग्रुप हैं आप ज़रूर उनमें से शेयर कीजिएगा। और बताइए इन सरलीकरण प्रश्न का आप क्या जवाब देंगे? सरलीकरण है, सबसे पहले आप बताइए किन का काम क्रिया होगा? तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट का क्रिया होगा, 5 एकम 5, देखिए 5 और 20 कट जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद बताइए यहाँ पर किसका क्रिया होगा? अब भाग का क्रिया होगा, तो भाग का क्रिया होगा तो गुना हो जाएगा, ये वाला भाग का उल्टा, और ये 8 चला जाएगा ऊपर, और उसके बाद गुना तो 1/16 है तो वही रहेगा। देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कट जाएगा। 2 एकम 2 और ये फिर 2 दूना 4 कट जाएगा साथियों। अब बताइए यहाँ पर किसका क्रिया होगा? पहले अब यहाँ पर एगो गुना है और यहाँ पर माइनस है, तो पहले ये ब्रैकेट हटेगा तो किसका क्रिया होगा? गुना का, तो ये 2 गुना 2 4 होगा। अब बताइए 4 माइनस 8, तो क्या लिखिएगा? -8 लिखिएगा, तो -4 लिखिएगा, -4, लेकिन ये माइनस गुना माइनस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा आपका 20 + 24। क्या हो जाएगा साथियों? 20 + 24 क्या हो जाएगा साथियों? आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप सभी जवाब देना है। 20 + 24 नहीं, देखिए 20 और 4 27, 20 20 20 20 20 + 24 37 बच रहा है। कितना बच रहा है? देखिए यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 2 और 2 4, 4 8 हुआ, 8 और 10 28 37, कितना आ रहा है? यहाँ से प्लस में आ रहा है, देखिए 37 आ रहा है। तो सभी को आप 37 कैसे आ रहा है साथियों? 37 नहीं आ रहा है, देखिए 27 20 और 27 आया था। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं साथियों, फिर से देख लेते हैं, डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए कितना है? 25 है प्लस 20 -2, आइए 5 एकम 5, 5 और 20 कट जाएगा। अब जैसे कट गया, अब पहले ये वाला ब्रैकेट क्या क्रिया होगा? तो ये 4 चौक 16, 4 दूना 8, यानी कि ऊपर 2 रहा। अच्छा 2 रहा पहले, तो पहले यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट रखा है ना, लगा है ना, हाँ माइनस हो जाएगा। 2 - 8 6 होगा, यानी कि गुना होगा यहाँ पर -6 के रूप में साथियों। अब चलिए आगे, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 25 + 32, कितना हो जाएगा? 25 प्लस, देखिए 6 दूना 12, अब माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा, 20 + 12 32। अब इसको आप सजाइएगा तो 57 आएगा। कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप आगे की तरफ देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती हैं। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर औसत चाल ज्ञात करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर एक फार्मूला होता है 2xy बटे x + y। आपको क्योंकि 2 चाल है लेकिन दूरी समान है, ठीक है, तो आप इसको रख देना है 2 गुना x मतलब पहली चाल, y मतलब दूसरी चाल, और x + y मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 160। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 4 से 2 से कटाइएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा। अब आपको गुना कर देना है, 11 × 5 = 55, और 11 दूना 22, 5 27, यानी कि कितना आ गया? 275/4। अब भाग देते हो तो 4 × 6 = 24। देखिए हम इधर भाग दे देते हैं, 4 × 6 = 24 और 35, तो 35 तो हो गया, 35 हो गया, 4 × 6 = 24,
45 ना, आपका कितना बच रहा है 45, फिर 4 अट्ठे 35 हो रहा है, 4 अट्ठे 32, फिर पॉइंट देगा तो 0, 4 सत्ते 28 और 2, फिर 0 उतरेगा, 4 पंजे 20, यानी कि 68.75 किलोमीटर। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 68.75 यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, आप सभी जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। और साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम यानी बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर हैं। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से छोटी संख्या ज्ञात करना साथियों। अब बताइए क्या इसका जो है छोटी संख्या क्या होगा। अब देखिए दो धनात्मक संख्या क्या है, नहीं है, अभी तो पता नहीं है। अब मान लेते हैं x तथा y है, x तथा क्या है y है, दो धनात्मक संख्या, लेकिन कंडीशन है x बड़ा है किससे, y से, यानी कि छोटी संख्या से, ठीक है। तो लोअर स्रोत कहता है 3 गुना हो जाता है। देखिए लोअर स्रोत यानी कि हो जाएगा 3 गुना, तो ये एलसीएम बड़ी संख्या, तब इसका मतलब y x है, तो 3 गुना का मतलब बड़ी संख्या के 3 गुना, तो बड़ी संख्या आपका x है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो अब उसके बाद क्या कहता है फिर महत्तम समापवर्तक का अंतर 6। अच्छा, महत्तम समापवर्तक यानी कि ये मोह 100 का अंतर जो है वो किन के बराबर हो जाता है, 6 के बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है, तो बताइए यहाँ से आपका मोह 100 क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा मोह 100 6 + y आ जाएगा। आप आराम से ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लो 100 गुना मोह 100 बराबर फार्मूला लगा देना है, लो 100 गुना मोह 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 3 लो 100 गुना मोह 100, तो लो 100 आपका 3x है, और गुना मोह 100, गुना मोह 100 का मतलब क्या आया है, देखिए गुना मोह 100 आप कितना रखे हो, मोह 100 आप देखो कितना रखे हो, मोह 100, 1 मिनट, अच्छा ये माइनस होगा, तब तो दिक्कत कर रहा था। ये आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये चीज़ इधर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह होगा, ये y-6 लिख दीजिए, क्योंकि माइनस एचसीएफ में है ना, तब ना दिक्कत हो रहा था। देखिए अब ये हो जाएगा आपका 3x × y-6, अब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x गुना y हो जाएगा। अब इनको आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वाले x से ये वाले x कट जाएगा। अब इसको आगे की तरफ जैसे बढ़ाते हो तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3y-18 बराबर y, ठीक है, 18 बराबर y। अब बताइए इधर आएगा, ये 3y यहाँ पर लिख लीजिए, और ये y इधर आएगा, और ये 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर 18, और ये 2 एकम 2 2 9 18, यानी कि y का प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। तो आपका सही जवाब छोटी संख्या क्या होगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 36,890 रुपये से बढ़कर 47,980 रुपये हो जाता है, तो उसके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत का हुई वृद्धि निकटतम में बताओ। देखिए पहले था उसका 36,890, लेकिन अब हो गया 47,890। आप इसमें से घटा दीजिए ना, पता चल जाएगा उसका वेतन कितना बढ़ रहा है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली माइनस कर देना है, तो अपने आप वो जो है पता चल जाएगा। देखिए 0 18 में हो गया 9, 0 7 में से 6 गया 3, 1 मिनट, 7 में से 6 गया, हाँ 7 में से 6 जाएगा 1 होगा ना, 1 3, यानी कि देखिए कितना बढ़ गया, 31,090 रुपये बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा, तो बोलिएगा, चलिए यहाँ से हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। 31,090 रुपये बढ़ा किसके कारण, तो ये 36,000 के कारण बढ़ा, तो 36,890 प्रतिशत के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 100% से। 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। अब 1 0 से 1 0 काटने के बाद आप इसको पूरे को सॉल्यूशन करते हो तो ये आपका आ जाएगा कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो आप कट्टम कुटी करते हैं 30.06% लगभग में, कितना 30.06%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30%, यहाँ लगभग में बोल रहा था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC 19 सेंटीमीटर, यदि AC पर B से डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ABCD का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। आप सभी को बताना इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ABCD एक क्वेश्चन नंबर कितना है, 77 है साथियों।
तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा सकते हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्ण की लंबाई गुना शीर्ष। विकर्ण की लंबाई लिख लीजिए आप, हम बोल रहे हैं विकर्ण की लंबाई गुना शीर्ष विकर्ण पर डाले गए लंब। तो देखिए विकर्ण की लंबाई मतलब कितना है 19 सेंटीमीटर है, और विकर्ण पर डाले गए की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। आप 5 से गुना कीजिएगा 19 पचे 95 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप अगला ध्यानपूर्वक देखिए 78। पी क्यू एक ऐसे वृत्त हैं। चलिए पी क्यू एक ऐसे वृत्त हैं, तो सबसे पहले आप पी क्यू एक ऐसे वृत्त बना लीजिए। चलिए आपका ये पी है और ये क्यू है, मान लीजिए पी क्यू एक ऐसे वृत्त हैं जिसके केंद्र ओ है। जिसका केंद्र क्या है ओ है। चलिए जिसका केंद्र ओ है, एक मिनट, जिसका केंद्र ये आप मान लीजिए ओ है। आगे की तरफ देखते हैं। यदि वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आर है, वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, तो अब यहाँ से तो एक फिगर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये समबाहु त्रिभुज का फिगर बन गया। और उसके बाद कहता है कोण आर पी 45 डिग्री। आर पी हो तो ये कोण इसका मतलब 45 डिग्री है। ये कोण आपका कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। तो कोण आर क्यू पी का मान ज्ञात करना है। आर क्यू पी का यानी कि ये वाला कोण मान ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, ये वाला कोण मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ तक तो पी क्यू आपका एक व्यास है। पी क्यू आपका एक क्या है व्यास है। अब पी क्यू एक आपका व्यास है, तो बताइए कोण पी आर क्यू आपको ज्ञात करना है कि यही तो कोण। अच्छा ये उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो 90 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हो। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि कोण पी प्लस कोण आर कोण क्यू 180 डिग्री है। तो आप बताइए यदि ये 90 डिग्री है तो कोण पी यानी कि कोण पी आपका कितना हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे कोण पी आपका 42 डिग्री दिया। अच्छा कोण पी 45 नहीं है 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री प्लस में हो जाएगा आपका एक हो जाएगा कोण आर। आप बीच वाले कोण क्या लेके चलो, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री और कोण आपको क्या निकालना है कोण क्यू निकालना है। तो कोण क्यू अब बराबर में क्या हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब डायरेक्टली कर सकते हो 180 में से 132 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 48 डिग्री। कितना आ जाएगा 48 डिग्री। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। 79 नंबर देखिएगा साथियों आप सभी। कहता है ए कोमा बी और सी 3 बॉक्स हैं जिनमें से 3 5 7 के अनुपात में संगमरमर है। संगमरमरों की कुल संख्या 150 है। यदि ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और बी से सी में 8 संगमरमर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो संगमरमर में नए अनुपातों का ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है साथियों, आप आराम पूर्वक बता सकते हो। चलिए देखिए पहले आप यहाँ पर बना लीजिए ए बी सी 3 अनुपात हैं जिसमें कि 3 है 5 है 7 है, यही है ना। अब देखिए क्या कहता है ए में संगमरमर की संख्या। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहता है कुल 150 है। कुल कितना है कुल आपका 150 है। चलिए कुल कितना है 150 है। यदि ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित कर दिया जाता है, देखिए ए से बी में 12, तो ए से बी में 12 कर दिया जाता है, तो टोटल कितना है 7 5 12 12 3 15। तो आप निकाल लीजिए, ये ए का निकल जाएगा। टोटल कितना है 150 है, तो 15 ढंग 150, ये 10 या 30 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से बी का निकाल लीजिए, तो बी 5 है, टोटल 15 आ जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये फिर ये यहाँ भी ये जैसे 10 बार में कटा, ये भी 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 50 आ जाएगा। अब सी का भी निकाल सकते हो। सी का 7 बटे 15 गुना 150, तो ये हो जाएगा 70। तो आपको नया पूछा था ए बी सी, क्या पूछा था नयका पूछा था संगमरमर, कहीं मिस्टेक सही है 30 50 20, तो नया पूछा था संगमरमर। हाँ लेकिन नया पूछा है कैसे संगमरमर किए जाते हैं, दोनों का अंक स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है स्थानांतरित किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखिए साथियों मिटा रहे हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्थानांतरित कर लिया जाता है मतलब पहला का 30 है, 30 में से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि स्थानांतरित कर रहा है तो 30 में से माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर उसके आगे देखिएगा, अब उसके आगे देखिएगा अब कितना आया 50। अब प्लस 12 में से अब माइनस कर देंगे, ये दोनों को स्थानांतरित करना है तो उसको माइनस करना। देखिए 50 प्लस 12 में से माइनस करेंगे किसको
8 को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 साथियों। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे ध्यान से तो आगे करेंगे 70, ये 70 में से उसके आगे यहाँ क्वेश्चन पढ़िए ना, स्थानांतरित हो जाते हैं तो अनुपात नहीं अनुपात की, 70 में से हम क्या करेंगे ये ए बी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78। आप इनको कटा सकते हो, कटाने के बाद ये आ जाएगा 3 और फिर ये आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3, 9, 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 80। साथियों 80 क्वेश्चन नंबर बताना इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए? ये हो जाएगा n-1/n। चलिए लिखिए n-1/n होगा, फिर प्लस है तो आप प्लस दीजिए। अब इनको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा? ये होगा n-2/n होगा, ठीक। अब फिर उसी तरह आप आगे जाइएगा तो n-3/n होगा। इसी तरह प्लस में डॉट 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 कहाँ तक चल रहा है? n तक चल रहा है, ठीक है। कहाँ तक चल रहा है? देखिए n तक चल रहा है। तो आप एक चीज़ इसको ऐसा कीजिए, तो इसको आप सॉल्यूशन कीजिए तो ये देखिए ये पूरे को आप मान लीजिए e1, क्या पूरे को मान लीजिए 1। तो अब देखिए हिंस दे दिए साथियों, और ये क्वेश्चन आपको अब हिंस दे दिए, आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको साथियों बनाकर दिखाना है, क्या होगा सही जवाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बहुत गर्मी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 64 और 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग का बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से आप वर्गमूल निकालेंगे। अब कौन सी ऐसा संख्या जोड़ा जाए पता तो नहीं है, तो चलिए आप यहाँ से 81 का वर्गमूल निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ से ध्यान से देखिए और वर्गमूल निकालिए। पहले देखिए 8 से खाएगा दोनों साइड, ये 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, ये तो कट गया उत्तरा 12। अब बताइए क्या और भाग लगेगा? नहीं लगेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, नहीं भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब वो छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है जो जोड़ने वाली अभिष्ट संख्या। तो आप इसको दो तरीके से बना सकती हो। क्या बना सकती हो? अब बताइए ये 64 12 जो है किन के वर्ग के आसपास हैं? एक 80 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर बोलेंगे 6400 होता है। और 81 का स्क्वायर कितना होता है? 81 का स्क्वायर होता है आपका 65 51 65 61 कितना होगा? 65 61। लेकिन आपको 6412 में जोड़ने पर, अब बताइए 81 का स्क्वायर वो भी छोटी संख्या होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? 65 61 में से 64 12 को घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। तो वह कौन सी संख्या होगा? तो वह 149 संख्या होगा। यानी कि यदि हम क्या करें 64 12 में 149 जो देंगे तो क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है? लेकिन अब क्या कहा कि 6400 क्यों नहीं लिए? 6400 कैसे लेते हैं? 6400 लेते तो 6400 12 से छोटा हो जाता ना, इसीलिए 6400 को नहीं लिए। समझ गए हैं? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 82। अब ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है। 82 देखिए, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है तो मीना की आय रीचा की आय से कितना प्रतिशत कम है? ऐसे क्वेश्चन को आप मान लीजिए ना, रीचा मीना, आर से रीचा एम से मीना, ठीक। यदि रीचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, रीचा की आय मीना की आय से अधिक है, तो मीना आप मान लीजिए 100, तो ये अधिक है 1199। देखिए 1199 100/11, तो यहाँ जुड़ जाएगा अब 100 प्लस 100/11 हो जाएगा, तो ये टोटल 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100/11। 1100 क्या हो जाएगा? देखिए 1100 1100 एक मिनट आप 11 ठीक तो है, तो 1100 प्लस 100 1200 कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 100/11 की जगह कितना होगा? 1200। इसका मतलब ये इसका हो गया आय कितना? रीचा का आ गया 1200, यही /1/11 लिखते हैं तो ये क्रॉस में वहाँ गुना जाके हो बन जाएगा 1100। ये कितना बन जाएगा? ये टोटल बन जाएगा 1100। अब बताइए कहता है कितना अधिक है, बताइए ना कितना अधिक है। ये आप कितना आया था? ये आया था 1200 और ये आया 1100। अब बताइए कहता है उसके बाद कहता है मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है? तो बताइए मीना की आय कितना कम है? 100 कम है। किससे कम है?
कम किससे हैं? ऋचा से कम है। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद फिर 50 से, फिर 6, फिर 25 बटे किससे कम था? आप निकाल सकते थे आराम से। कटाने में मिस्टेक हुआ, 1 मिनट। तो आपको यहाँ मत कटाइए, रहने दीजिए। यहाँ पर कट, देखो यहाँ पर एक भी ऑप्शन में कटा के नहीं दिया, तो आप भी मत कटाइए, रहने दीजिए। क्या आया है देखिए, हाँ ये सिर्फ 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ये आया 100/12। अब इसी को आप यदि पूर्णांक में लाते हैं तो 8 सही 4/12%, क्योंकि ये कटा नहीं रहा था, तो 8 सही 4/12%, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये ट्रिगोनोमेट्री से है, आप सभी को जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, दमदार क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं साथियों कितने बच्चे बना पाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए कहता है 2.7 माइनस 0.8 का मान क्या होगा। देखिए ए मान लीजिए, ए आप परे हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला, एक बार जोड़ एक बार घटा, एक बार जोड़ एक बार घटा, तो इसी पे सेटअप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2.7 प्लस 0.8 इंटू 2.7 माइनस 0.8। अब बटे में जो है उसको उतार दीजिए ना, उतार दीजिए तो क्या आया, ये आया। बताइए ये दोनों सेम है, कट जाएगा। अब बताइए 8 7 15 होगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3.5 ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आ रहा है? 3.5 ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप फार्मूला पे सेट कर सकते हो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 85 साथियों, और आज की क्लास का जो है ये क्वेश्चन लास्ट है, आप सभी को बताना इनका आंसर क्या होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है? आप सभी को बताना इनमें से ऐसा कौन सा भिन्न है जो कि 8/5 से अधिक है लेकिन 7/4 से कम है। तो आप यहाँ चलिए चेक कीजिए, देखिए कैसे चेक कीजिएगा, आप सभी बताइए। आप सभी बताइए कैसे चेक कीजिएगा। देखिए ये सबसे पहले हम ऑप्शन डी लेते हैं। ये 19/11 जो है ये बड़ा है, किससे है? 8/5 से। तो अधिक ही पूछा था ना, आपसे अधिक ही पूछा था, तो यही अधिक हो जाएगा। बाकी बात ये सारे कम है, आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आराम पूर्वक साथियों। तो आज की क्लास को साथियों यही हम समाप्त करते हैं, और ज़रूर आप वीडियो को साथियों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिहार सिविल कोड के लिए आप 9 AM पर मैथ का क्लास पढ़िए, बोर्ड पर ज़बरदस्त पढ़ाए जाते साथियों। हमको थोड़ा सा जगह का कमी पड़ जाता है साथियों, फीस देते जाते हैं, और आप देखिए किस टाइप से ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।